आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक महान विभूति की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस महान विभूति का नाम है आईएएस संतोष वर्मा। यह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और अजाक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष बनते ही बनते इनके सर एक ऐसा भूत सवार हो गया कि इनका कहना है कि इनके बेटे को ब्राह्मण वधू चाहिए या फिर ब्राह्मण अपनी बेटी को इनके बेटे के लिए दान करे। दान ही नहीं, इनके बेटे के साथ संबंध बनाए। दरअसल यह आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा है। वास्तव में ये खुद आरक्षण की बैसाखी पहनकर आईएएस अधिकारी बने हैं, लेकिन उसी आरक्षण पर अपना उद्बोधन देते देते इन्होंने यह भी बता दिया कि हम लोग आरक्षण क्यों ले रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण परिवार के लोग हमारे घर में बेटी और रोटी नहीं जोड़ते हैं, इस वजह से हम लोग आरक्षण ले रहे हैं। और अगर ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे को देता है तो फिर उस आरक्षण में ब्राह्मण का भी हिस्सा हो जाएगा। इस बेहुदे बयान को आप किस लहजे से लेते हैं, निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। लेकिन इनके इस बयान के विस्तृत रूप में हम चलते हैं। दरअसल ये ऐसा इन्होंने कहा क्यों और कहने के बाद अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की दिशा और दशा क्या है। मध्य प्रदेश में तर्कों की झड़ी लग गई है और अब इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस सबसे बड़ा संवैधानिक पद और प्रतिष्ठित पद होता है। उसी पद पर प्रतिष्ठित यह महाशय संतोष वर्मा, जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अजाक्स अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं। और नवनिर्वाचन होने के बाद ही इन्होंने जब अपना उद्बोधन रखा आरक्षण पर जब इन्हें दो शब्द कहने को कहा गया तो इन्होंने जो कुछ भी कहा, इन्होंने मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को तार तार कर दिया। इन्होंने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश में बहू बेटी को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में बेटी को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बहना और बहुत सारी नामों से मध्य प्रदेश सरकार संबोधित करती है। लेकिन इन महाशय की नजर में बेटी इन्हें दान कर देनी चाहिए। इन महाशय की नजर में बेटी के साथ इनका मानसिक विकलांग बेटा संबंध बनाएगा। ऐसा ही मानसिक दिवालिया इनके सर पर शायद सवार रहा होगा। इसी वजह से इन्होंने आरक्षण पर हिस्सा देने की जब बात आई तो इनका कहना होता है कि वो तो तभी होगा जब ब्राह्मण अपनी बेटी हमारे बेटे को दान करेगा, शादी करेगा, या फिर हमारा बेटा ब्राह्मण की बेटी के साथ संबंध बनाएगा। ऐसा कुछ इनका जो वक्तव्य रहा, उसके आगे जो क्रिया प्रतिक्रिया आई है, इनका मुंह काला करने वाले को 51,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और इनके ऊपर कार्रवाई करने को लेकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है। लेकिन देखिए किस तरह से पहले इनका बयान रहा, उस बयान के बाद आगे की जो टीका टिप्पणी है उसे हम आपको बताते हैं। दरअसल अजाक्स के जिस कार्यक्रम में रविवार को संतोष वर्मा को प्रदेशा प्रांत चुना गया, उसमें वर्मा ने कहा, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। यानी इनके विकलांग बेटे को ब्राह्मण समुदाय की जब तक कोई बेटी अपनी दान ना करे या फिर इनका बेटा उस बेटी के साथ संबंध ना बनाए तब तक इस देश में आरक्षण जारी रहना चाहिए। हालांकि आरक्षण पर कोई टीका टिप्पणी हमारा नहीं है, क्योंकि जिसे मिल रहा है वो लेता रहे। जो मानसिक विकलांग है उसे मिलता रहे, जो सशक्त है, समृद्ध है, सक्षम है। ब्राह्मण समुदाय अपने बलबूते खाना जानता है। कभी भी आरक्षण के सहारे न तो नौकरी चाहता और ना तो मिलती ही है। संविधान में इसका प्रावधान भी नहीं किया गया है। इस बात से ऐतराज नहीं है कि हमें आरक्षण नहीं मिलता, इस बात से ऐतराज नहीं है कि आरक्षण उन्हें मिलता है। लेकिन जिस तरह से आरक्षण पाने वाले मानसिक दिवालिया एक बड़े अधिकारी की मानसिकता है, उसे आप समझिएगा। उनका कहना है कि पहले तो हम मानसिक दिवालिया होकर
भारतीय प्रशासनिक सेवा या संवैधानिक पद के सबसे उच्च सिंहासन पर विराजमान हो गए। इसके बाद हमारे उस मानसिक दिवालिया बच्चे को भी ब्राह्मण अपनी बेटी दान करे। हमारा मानसिक विकलांग बेटा ब्राह्मण बच्चियों के साथ क्या कहना चाहते हो भाई? आपको तो हमें बड़ा अधिकारी कहने में भी शर्म लगती है। आगे है, वर्मा के इस बयान पर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल द्विवेदी ने कहा, इससे घटिया, निकृष्ट और निंदनीय स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता है। जो अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में इतना फर्क करता हो, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। निंदा की गई है जो सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं हीरालाल द्विवेदी द्वारा। वहीं आगे कहा गया है, अजाक्स हो, सपाक्स हो या आपाक्स हो, कोई भी वर्ग वाले हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को भी इन्हें बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को भी एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार करना चाहिए, बाकायदा यह कहा गया है। आगे बीजेपी प्रदेश मंत्री बोले, सजा मिलनी चाहिए। मामले में बीजेपी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पारासर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बेटी किसी की भी हो, सबकी बेटी एक जैसी ही पूज्य है। जो भारतीय समाज बेटियों में देवी का दर्शन करता है, उस समाज का कोई उच्चाधिकारी ऐसी निकृष्ट विचार रखे, ऐसे कृत्य घिनौने हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने निकृष्ट सोच की दृष्टि के लिए बेटियों की मर्यादा को तार तार करने वाला भारतीय प्रशासनिक सेवा के लायक तो कतई नहीं है। इसे समाज से दंड मिलना चाहिए और कानून से भी। वहीं ब्राह्मण समाज ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। संपूर्ण मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जहां लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना बताई जाती है, देश में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का एक अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी द्वारा बेटियों के संबंध में अनर्गल टिप्पणी करना ठीक नहीं है। यानी इनको लेकर चौतरफा आलोचना अब की जा रही है। लेकिन इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो विचारधारा है अपने बेटे के लिए, क्या अपने बेटे को ऐसी ही शिक्षा और संस्कार देकर इन्होंने पाल कर रखा है? क्या अपने बेटे के लिए जिस तरह से ब्राह्मण पूरे समाज को इन्होंने लज्जित किया है, चुनौती दी है, क्या वास्तविकता ये अपने अंतरात्मा से कही है? कहा जा रहा है कि बाद में इन्होंने अपने शब्दों को तोड़ और मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। वहीं अपने शब्दों को वापस लेते हुए इन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से एक समुदाय के ऊपर की गई अनर्गल टिप्पणी वापस हो जाती है? आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन अगर ऐसे निकृष्ट विचारधारा के लोग संविधान के बड़े बड़े पद पर आसीन हैं, उनको उतार कर फेंकना भी हमारे देश और हमारे संविधान का ही अधिकार होना चाहिए।